Hello everyone, welcome to The Glory of Motherhood. Myself Rashmi Bharti, please subscribe to my channel. अपने पहले वीडियो में मैंने बताया कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चे की केयर करनी है। अब जब बच्चे अपनी पहली पाठशाला से निकलकर स्कूल पहुंच चुके है ना, तो अब यहाँ टीचर्स की ड्यूटी बनती है। अब टीचर्स क्या करें बच्चों को ग्रूम करने के लिए? यहाँ टीचर्स अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हैं। यहाँ पेरेंट्स को उनकी मानसिकता भी बदलनी होगी। क्या बदलनी होगी? सबसे पहली चीज़, हर एक माँ बाप को ये लगता है कि उसके बच्चे को प्राथमिकता मिले, लेकिन टीचर के लिए ये बात आप जानिए कि जितने बच्चों को वो पढ़ाती हैं, सारे बच्चों को प्राथमिकताएं देती हैं। दूसरी बात ये कि जब किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाता है, जैसे किसी टीचर ने किसी बच्चे को रीडिंग के लिए कह दिया, यानी उतने बच्चों में से टीचर्स टाइम टू टाइम बच्चों को इस चीज़ के लिए अवगत कराती रहती हैं कि उन्हें क्या करना है। अब उसमें जैसे क्लास में 40 to 45 बच्चे हैं और उनमें से 10 बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब टीचर्स ने ये बात कह दी कि बेटा स्टैंड अप एंड रीड दिस लेसन। बच्चा पढ़ना शुरू करता है। यहाँ ये बात पेरेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए कि टीचर मेरे बच्चे को पढ़ने को नहीं कहती हैं। यहाँ उनकी बात समझिए। उनकी बात ये है कि टीचर्स उस चीज़ को रिपीट कराती हैं और उस दौरान पूरी क्लास के बच्चे उस चीज़ को रीड आउट करते हैं, यानी उनकी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि मुंह खोल कर पढ़ना सीखिए। बच्चों फिंगर पुट करके पढ़ेंगे, शब्दों के साथ अपनी पहचान बनाएंगे, अक्षरों के साथ अपनी पहचान बनाएंगे और तभी आप शब्दों को समझ सकेंगे। मुंह खोल कर पढ़ना ताकि आपके शब्दों में क्लियरिटी आए। मुंह खोल कर पढ़ेंगे, इतनी ज़ोर से पढ़ेंगे कि आपकी आवाज़ क्लियर आपके कान तक आए। यहाँ टीचर और पेरेंट्स सब लोग इस बात का ध्यान देंगे। दूसरी बात ये कि कई एक पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है, टीचर्स के साथ ये बात होने लगती है, बच्चा लिखता नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं लिखता है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बच्चा वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कई एक प्रश्न एक साथ आने लगते हैं। यहाँ पे मैं टीचर्स के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि आप जब बच्चों को आपने कॉपीज़ दे दी, बच्चों के पास कॉपी आ गई हैं, दैट टाइम आप अपने साथ ही बच्चों को लिखने के लिए कहिए। जैसे यहाँ बच्चों आज की तारीख लिखेंगे, स्टार्ट राइटिंग, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने लिख लिया, यहाँ C.W. लिखना है, यहाँ हेडिंग इस तरीके से लिखनी है और स्पेल करते हुए आप एक एक शब्द लिखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इससे आप देखेंगे कि बच्चे बहुत क्लियरिटी के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ एक बच्चे स्लो राइटर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद वो बच्चे भी अपना वर्क कंप्लीट करने लगेंगे। मैक्सिमम वर्क तो वो कंप्लीट ज़रूर करेंगे। अब यहाँ बात ये है, बच्चों ने वर्क भी कंप्लीट करना शुरू कर दिया,
यहाँ बच्चों के साथ ये बात कहनी है कि अच्छा ठीक है बच्चों, मैं देखती हूँ मेरे साथ कितने बच्चे वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, मेरे साथ कितना फास्ट आप लिख सकते हो। तो यहाँ एक कंपटीशन की भावना भी बच्चों में जागती है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब अगली बात ये कि जब कभी ऐसी बात होती है बच्चे कॉपीज सबमिट नहीं करते हैं, बैग में कॉपीज पड़ी होती हैं, पेरेंट्स परेशान, बच्चे ने कॉपी सबमिट नहीं की, टीचर्स व्हाई डोंट यू सबमिट योर कॉपीज। नो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसी बात होगी? अगर टीचर्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देती हैं तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसानी होती है। सबसे पहली बात, आप सेपरेट फाइल्स में उसे रखने को ना कहें, आप अपने पास ही उसे रखने को कहें और उनकी जगह पर जाकर आप कॉपीज़ कलेक्ट करें। कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे कि सारी चीज़ें सुधर गई हैं। अब वहाँ पे किस बच्चे ने कॉपी सबमिट की है, किस बच्चे ने कॉपी सबमिट नहीं की है, दैट टाइम आप जो बच्चा कॉपी सबमिट नहीं करता है वहाँ आप नाम मेंशन कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कहीं वहाँ ये समानता तो नहीं कि जिस बच्चे ने कॉपी सबमिट नहीं की थी उसने दोबारा से नहीं किया है। तो टाइम टू टाइम आप ये सारी चीज़ें अगर नोट डाउन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारे बच्चे कॉपी सबमिट करने लगे हैं और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वर्क कंप्लीट होने के बाद, करेक्शन होने के बाद पेरेंट्स को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी कि स्कूल में कैसा काम चल रहा है। अब अगली बात बहुत ख़ास है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बताया था कि प्राथमिकता सारे बच्चों को मिलनी चाहिए। जब हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं तो क्लास के सारे बच्चे बराबर कैसे हो सकते हैं? सबके समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा 10 बार उस चीज़ को पढ़कर समझता है, कोई बच्चा 2 बार में ही उसे समझ लेता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ये बात समझनी होगी कि बच्चा मेरा क्या था, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। बस इसी चीज़ का रिज़ल्ट हमें देखना है। अगर बच्चा पहले से इम्प्रूव कर रहा है, दैट मीन्स हमारा बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है। अब जिसे क ख ग घ नहीं आता, हम ये चाहें कि वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने क ख ग घ सीख लिया, बच्चे ने 2 शब्द मिलाकर शब्द बनाना सीख लिया, 3 शब्द, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा इतना कुछ सीख रहा है। तो बच्चा शुरुआत में क्या था और एंड में क्या था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ अगली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा तो क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, तो इस बात के लिए भी बच्चे को कभी प्रेशराइज ना करें और ना ही ये सोचें कि मेरा बच्चा तो पिछले साल फर्स्ट आया था, इस साल क्यों नहीं आया। हो सकता है बच्चे से कोई गलती हो गई हो, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पीछे चला गया। नो। तो इन सारी मानसिकताओं के साथ जब टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे एक साथ लग जाएंगे तो बच्चों की ग्रूमिंग बिल्कुल ही निश्चित है।